दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राजकुमार गौतम जी के हैं जो 241 वोटों से इससे पहले के चुनाव में हार चुके हैं और बहन कुमारी मायावती ने अपना सिपाही बना के भेजा है गाजीपुर में ताकि गाजीपुर का किला फतह करके आए और आगे सरकार बने। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। तो क्या तैयारी है आपकी विधानसभा चुनाव में? आपकी तैयारी तो अपने तरीके से जो हमें करना है, लोगों से मिलना जुलना, रोज पद यात्रा, रोज भ्रमण और लोगों से कनेक्ट करने के लिए उनके दरवाजे तक जाना। विधानसभा में भी हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं और लगभग आधे से ज़्यादा विधानसभा कवर कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता इस बार तैयार है, उनको मेरी सेवाएं पसंद आ रही हैं और 2 बार मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूं, ऐसा मुझे कभी दिखा नहीं, इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि लोग मुझको स्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़े मुद्दा क्या है गाजीपुर में? हकीकत ये है कि गाजीपुर में जो वाराणसी की छाया हमेशा पड़ती रही है, पैसे वैसे भी यहाँ कम थे, तो यहाँ का पैसा ड्रेन होता है जाके बनारस में। कुछ भी अच्छा खरीदना हो तो आदमी वहीं जाता है। मुझे ये मालूम है कि जब तक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जब तक बाहर का पैसा इंडक्ट न हो, तब तक गाजीपुर की अर्थव्यवस्था और लोगों का आर्थिक हालत नहीं सुधरेगा। और उसके लिए मात्र एक उपाय है कि नंदगंज की चीनी मिल को प्रारंभ करा दिया जाए। जैसे ही नंदगंज की चीनी मिल प्रारंभ होगी, आपको मालूम है कि 1962 में पटेल कमीशन ने रेकमेंड किया था, तब ये चीनी मिल और बहादुरगंज की ये कताई मिल शुरू हुई थी। लेकिन पिछली सरकार में जब केंद्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने पुल का शिलान्यास किया और ये कहा था कि पुल का शिलान्यास 1962 के रिकमेंडेशन के बाद हम कर रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है, किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन मुझे भी आश्चर्य होता है कि अगर इतना याद था उनको, तो ये कैसे भूल गए कि नंदगंज की चीनी मिल भी उसी रिकमेंडेशन पे खोली गई थी और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही वो बंद भी हुई थी। लिहाजा अगर 1200 करोड़ इस पुल के निर्माण पे गया था, तो 200 करोड़ चीनी मिल पे अगर चला जाता तो बहुत बड़ा लोगों का कल्याण हो जाता। खेतों में गन्ना बो करके लोग दुगनी, ढाई गुनी, 3 गुनी तक कमाई कर सकते थे, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को इसका सरोकार नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि नंदगंज की चीनी मिल को प्रारंभ करा दिया जाए, तो कम से कम जिनके पास ज़मीन वगैरह है वो थोड़ा बेहतर आय प्राप्त करेंगे और जो मजदूर हैं उनको भी काम का अवसर मिलेगा, बेरोजगार नौजवानों को भी थोड़ा काम का अवसर मिलेगा। यही एकमात्र रास्ता मुझे। ये चीनी मिल कई सालों से बंद है। वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही कि हम चीनी मिल खुलवा देंगे, लेकिन अगर आप होंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ये चीनी मिल जब बंद हुई थी तो इसमें बहुत सारे बकाये थे। उन बकायों और विवादों को लेकर ये BIFR में, जो दिल्ली में एक अदालत होती है विवादित जो उद्योग होते हैं उसके संबंध में, तो उसमें BIFR में ये थी और उस BIFR से बाहर ले आने के लिए हम लोगों ने 2012 में बहुत काम किया था। जिनके विवाद थे उनको शेयर अलाट करके उनका विवाद ख़त्म कराया। कहीं पे थोड़ा बहुत अलाटमेंट की ज़रूरत थी, वित्तीय अलाटमेंट की, तो वो करवाया था और ये BIFR से बाहर आने के लायक हो गया था। लेकिन चूँकि चुनाव अप्रैल मई में होने थे, वो फरवरी में हो गए और एक कारण है कि केंद्र की जो सरकार है, BIFR के जजेज उनकी अनुकंपा पे या उनके द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। लिहाजा रायबरेली की चीनी मिल और ये नंदगंज की चीनी मिल एक ही लाइसेंस पे, तो अगर बसपा शासन काल में बहन जी के नेतृत्व में रायबरेली की चीनी मिल चालू हो जाती, तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस के केंद्र सरकार के गाल पे थप्पड़ होता। इसलिए उन लोगों ने इसको BIFR से बाहर नहीं आने दिया। उसका प्रमाण ये है कि जैसे ही फरवरी में चुनाव के बाद मार्च में सरकार बदली, अप्रैल 2012 में ये BIFR से बाहर आ गई और क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहाँ एम्स बनवाना चाहती थी, तो उस चीनी मिल की जगह उन्होंने एम्स बनवा दिया। अप्रैल 2012 के बाद कोई भी वैधानिक अड़चन इस मिल को चालू कराने में नहीं रही और 12 में जब सपा की सरकार आई थी, मेरठ में कई बंद चीनी मिलों को उन्होंने प्रारंभ कराया था और लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार नहीं था, लिहाजा उस पर कोई काम नहीं हुआ।
तो 5 साल 12 से 17 वैसे गए और 17 से 22 तो चीनी मिल की कौन बात करे, हैंडपंप तक का समाधान नहीं हो तो पाया। अगर आप जीतेंगे तो चीनी मिल खुलवाने का पुरजोर प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से ये मेरे एजेंडे में सबसे ऊपर है। मैं जानता हूं कि समस्या की जड़ में प्रहार करने से ही समस्या का समाधान होता है। और जो छाया पड़ रही है वाराणसी का गाजीपुर की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ पैसे आएंगे, किसानों की जेब में पैसे होंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर उठेगा। इसके लिए ये जरूरी है और कोई मुश्किल काम नहीं है। टेक्निकल भी मैंने देख लिया है कि कोई शुगर परसेंटेज कम नहीं है यहाँ पे। यहाँ भ्रष्टाचार उस समय होता था, 100 कुंटल गन्ने को 125 कुंटल गन्ना दिखा करके, और जब एंट्री कर दीजिएगा तो वो 25% तो शुगर कम आएगा ही आएगा, उसमें कोई टेक्निकल चीनी मिल नहीं होने से इसलिए किसान हमारे गन्ना भी नहीं बो रहे हैं, नहीं बोल रहे। और रोजगार भी खत्म हो गया। रोजगार भी खत्म हो गया और गन्ना बोने से एक बार आप बुआई करेंगे 3 साल तक आप फसल लेंगे और गन्ने की कीमत बहुत अच्छी मिल रही है। भाई अभी आपने किसानों के आंदोलन में एक केंद्र सरकार का ये सुना होगा, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के या बाकी किसान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पश्चिम के किसान गन्ना बो करके इतने समृद्ध हो गए हैं कि वो महीने 2 महीने, साल भर, 1.5 साल आंदोलन कर सकते हैं, उनके घर का भोजन नहीं रुकेगा। लेकिन पूर्वांचल का किसान इतना मजबूर है कि रोज वो खेतों में नहीं जाएगा, रोज खेती नहीं करेगा तो वो भोजन के लिए तरस जाएगा। ये सरकारें उद्योगों को तो 10-10 लाख करोड़ छूट दे सकती हैं, लेकिन किसानों को एमएसपी देने के नाम पर उनको तरह तरह के बहाने आने लगते हैं। इन सारी लड़ाइयों को लड़ने का काम हम लोग करेंगे और ये चीनी मिल तो निश्चित खुलवाएंगे। इसमें कोई मौत जितनी सच्ची है, ये गौतम की बात उतनी सच्ची है। देखिए, गौतम जी का कहना है कि चीनी मिल खुलवा के रहेंगे। और आपकी लड़ाई सीधा संगीता बलवंत जी से होने वाली भाजपा से, तो क्या ये स्थिति है यहाँ पे? किन मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? जनता की सेवा को लेकर के मुद्दे हैं हमारे, जो उपेक्षा हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो विकास एकदम अवरुद्ध हो गया है, यही मुद्दे हैं उनके। देखिए, मैं जब था तो मुर्गी भी मरती थी किसी की तो 50 रुपये लेके उसके दरवाजे पर चला जाता था, ये सोच के नहीं कि हम उसको पैसे दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उसका हौसला न मरने पाए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो मन नहीं हारना, जिस दिन हौसला मर गया उस दिन जीवन में। और आप देख रहे हैं आजकल नौजवान बेरोजगारी की वजह से अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। आप जो इन मानसिक रोगों के डॉक्टर हैं, उनके यहाँ जाके आप सर्वे करिए, वहाँ संख्या बढ़ी है। कोरोना के बाद इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है। सबके पीछे कहीं न कहीं बेरोजगारी है। उन चीज़ों से लड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए दोस्त, हमारे बीच राजकुमार गौतम जी थे, जो सदर से प्रत्याशी हैं बीएसपी के। और यही वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।